यहां पर हम देते हैं, सबसे पहले हमने बताया था आपको कि शासकीय पत्र, शासनादेश, शासनादेश, और बल्कि हम दो ले लेते हैं साथ में, शासकीय पत्र। ये अब इनमें जो होता है, देखिए शासनादेश और शासकीय पत्र दोनों की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये औपचारिक पत्र होता है। ये पत्र क्या होता है? औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र का मतलब, औपचारिक पत्र का मतलब ये हुआ कि जो भी अधिकारी निर्णय लेने वाला है, जो भी ऑफिस की अथॉरिटी निर्णय लेने वाली है, वो निर्णय लेकर के निर्णय को ऑफिशियली कम्युनिकेट करती है। कोई चीज स्वीकृत हुई, कोई चीज अस्वीकृत हुई, कोई नीति बनी, कोई नीति रिजेक्ट हुई, कोई प्रपोजल गया नीचे से, कार्यालयों से शासन में गया और वहां पर वो एक्सेप्ट हुआ, तो फिर वो कम्युनिकेट कैसे करेंगे अपने विभागाध्यक्ष को। एक्चुअली ऐसा होता है, शासन का सेटअप ये होता है कि शासन में शासन होता है, शासन में ये आपके प्रमुख सचिव, सचिव हैं, प्रमुख सचिव, सचिव ये होते हैं। फिर आपके विभागाध्यक्ष क्या आते हैं? विभागाध्यक्ष, ये एक्चुअली शासन है, ये क्या है? प्रशासन है। बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, लेकिन ब्रीफ में बता रहे हैं आपको कि यहाँ से कोई प्रपोजल जाता है यहाँ, अब यहाँ जब वो स्वीकृत होता है या अस्वीकृत होता है तो उसको कम्युनिकेट किया जाता है। दीज आर फॉर्म्स ऑफ करेस्पॉन्डेंस। तो किस रूप में हम कम्युनिकेट करें, तो जो कम्युनिकेट करते हैं हम, उन्हीं ये रूपों में होता है। तो ये शासनादेश या शासकीय पत्र जो है, ये एक फॉर्मल सूचना है कि आपका प्रस्ताव के संबंध में क्या हुआ, स्वीकार हुआ, अस्वीकार हुआ, किस सीमा तक स्वीकार हुआ, या इसमें आगे क्या करना है, कोई क्वेरी की गई, कोई सूचना मांगी गई है ना। ये सब के लिए जो शासनादेश है, शासन से अपने विभागाध्यक्षों को लिखा जाता है। विभागाध्यक्ष का मतलब ये होता है जैसे कि निदेशक, विभागाध्यक्ष या कार्यालय अध्यक्ष, इनको लिखा जाता है। जैसे निदेशक है, जिलाधिकारी हैं, आदि आदि। तो ये प्रस्ताव भेजते हैं कोई अपने किसी पत्र के माध्यम से, वो भी शासकीय पत्र के माध्यम से भेजेंगे। तो ये जब शासन में आएगा, यहाँ पर फाइल पे विचार होगा, विचार होने के बाद फिर ये कम्युनिकेट किया जाएगा। तो जो शासन का औपचारिक निर्णय है, इसलिए हमने कहा औपचारिक, ये तो जो औपचारिक निर्णय है वो शासनादेश या शासकीय पत्र के रूप में कम्युनिकेट किया जाएगा। बात समझ गए? तो एक मेन चीज ये है कि ये फॉर्मल एक प्रपोजल कोई होता है जो विभागाध्यक्ष के यहाँ शासन के अधीनस्थ अधिकारियों से और शासन को जाता है। उस पर निर्णय होने के बाद जो कम्युनिकेशन होता है, ये शासकीय पत्राचार या शासनादेश के रूप में होता है। इसीलिए ये कहा जाता है फला मैटर में जीओ हो गया, ये नीति स्वीकृत हो गई, ये नीति अस्वीकृत हो गई, ये नीति बन गई, ये शासन का निर्णय हो गया है, तो वो शासनादेश के रूप में होता है। शासकीय पत्र के रूप में भी होगा। दोनों में अंतर ये है, शासनादेश और शासकीय दोनों का फॉर्मेट एक है, लेकिन अंतर ये है कि शासकीय पत्र जो होता है ये शासन से अगर लिखा जाएगा तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी है उनको लिखा जाएगा, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यहाँ अथॉरिटी है जैसे कि महालेखाकार है उसको लिखा जाएगा। लेकिन ये जो पत्र शासनादेश है ये अधीनस्थ को ही लिखा जाएगा। ये हम ये बता दें कि औपचारिक पत्र है, ये जो लिखा जाएगा ये अपने अधीनस्थ को, या सेकंड फॉर्म में कर लूँ, औपचारिक पत्र, और ये है अधीनस्थ प्राधिकारी। या भारत सरकार, भारत सरकार के कार्यालय। अब भारत सरकार के कार्यालय में क्या है, जैसे कि महालेखाकार, महालेखाकार को पत्र लिखेंगे, महालेखाकार भारत सरकार के कार्यालय का एक अथॉरिटी है, उसको लिखेंगे, भारत सरकार को लिखेंगे। तो ये सब जो है शासनादेश, फॉर्म दोनों एक ही होता है हमने बताया, लेकिन ये जो है आपका शासनादेश और दोनों का, इसलिए हमने इसमें ऐसे बताया। तो बल्कि एक थोड़ा सा हम इसको अमेंड कर देते हैं और क्लियर हो जाएगा। ऐसा है कि शासनादेश को हम अलग लेते हैं और शासकीय पत्र को अलग लेते हैं। कहाँ पास, ठीक है। हाँ, अब हम एक एक को लेते हैं। तो पहले हम शासनादेश लेते हैं।
चलो एक लो जिससे क्लियर नहीं, एक दो बता देंगे कोई बात नहीं। शासनादेश, तो शासनादेश क्या होता है? एक औपचारिक पत्र होता है, यानी शासन के निर्णय की जो नीति बनती है, नहीं स्वीकार हुई अस्वीकार हुई, तो जो उसकी एक फॉर्मल सूचना देने के लिए या पत्राचार करने के लिए अपने अधीनस्थ प्राधिकारी, हमने बताया कि विभागाध्यक्ष जो है ये आपके शासन के अधीनस्थ अधिकारी होते हैं जो कि फील्ड में होते हैं, जैसे जिलाधिकारी है, मंडलायुक्त है, निदेशक है आदि तमाम सारे पद जो होते हैं फील्ड में, जो अपने किसी न किसी विभाग के प्रमुख सचिव है और सचिव या इनके अधीन होते हैं। तो वो उसमें एक फॉर्मल लेटर ये होता है जो कि प्रेषक और सेवा में करके लिखा जाता है। फॉर्म पे अभी हम आते हैं फॉर्म पे तो बता देते। तो औपचारिक पत्र है, ये अधीनस्थ प्राधिकारी को लिखा जाता है। और एक औपचारिक पत्र या निर्णय शासन के निर्णय या निर्देश इसमें देने रहते हैं शासनादेश में। ये प्रेषक और सेवा में करके लिखा जाता है, प्रेषक और जिसको जाना है उसका सेवा में, ठीक है। और लास्ट में जब ये खत्म होता है तो ये भवदी से खत्म होता है, भवदी से खत्म होता है, उसके बाद नाम पदनाम। मेन क्रैक्स ये है, बाकी बातें और होंगी, लेकिन मेन ये है कि ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट है कि ये लिखा कहाँ जाता है, किन किन अवसरों पे लिखा जाता है, किसको लिखा जाता है। तो ये है। अब शासनादेश एक बात हमने बताई, हम यहीं पर थोड़ा सा क्लियर कर दें शासकीय पत्र को, उसके बाद फॉर्मेट पे आते हैं, हम दोनों के फॉर्मेट पे आ जाएंगे, एक ही जैसा है। शासनादेश हो गया। अब ये दूसरा फॉर्म जो था ना उसमें कि हमने अलग अलग कर दिया जिससे कंफ्यूजन न रहे, शासकीय पत्र या ऑफिशियल लेटर। तो ये एक चीज में कॉमन है, इसमें कई बातें कॉमन है, जिसमें से एक बात कॉमन ये है कि ये भी औपचारिक पत्र होता है। औपचारिक पत्र फॉर्मल लेटर होता है, इसके माध्यम से भी जो निदेशक हैं, विभागाध्यक्ष कोई और हैं, जिलाधिकारी हैं, ये शासन के प्रमुख सचिव को जो पत्र भेजेंगे कि हमारा प्रस्ताव छात्रवृत्ति सैंक्शन कर दी जाए, ये अनुदान स्वीकृत कर दिया जाए, आदि आदि कोई भी मैटर हो सकता है, शासन में पॉलिसी बनती है तो उससे रिलेटेड वो पत्र भेजेंगे फॉर्मल प्रस्ताव के रूप में, वो भी प्रेषक सेवा में करके भेजेंगे। सिर्फ अंतर थोड़ा सा क्या है वो भी हम बताते हैं। तो ये है आपका, तो ये भी एक औपचारिक पत्र है। दूसरा ये है कि ये जो है इसमें अधीनस्थ कार्यालयों में आपस में करस्पॉन्डेंस, अधीनस्थ देखिए औपचारिक पत्र, हाँ ठीक तो है, अधीनस्थ कार्यालयों से शासन को पत्र। वहां क्या था शासनादेश में कि शासन से विभागाध्यक्ष को या अधीनस्थ को था। यहां पर जो आपके अधीनस्थ हैं वो जब फॉर्मल कोई प्रस्ताव भेजेंगे शासन को तो वो शासकीय पत्र भेजेंगे, वो ऑफिशियल लेटर कहलाएगा, गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं कहलाएगा वो। समझे? एक तो ये। दूसरी बात ये है कि एक शासकीय कार्यालय से दूसरे शासकीय कार्यालय, मतलब जैसे डीएम लखनऊ है, अब वो डीएम सीतापुर को लिखना चाहता है तो एक फॉर्मल हो गया, बराबर का वो है, वो अपने लिख देगा उसमें, तो वो एक शासकीय पत्र हो गया। आप जिले का कोई डायरेक्टर, कोई फील्ड में डायरेक्टर कृषि है, अब वो पत्र लिखना चाहता है कृषि उद्यान निदेशक को, दूसरे विभाग के उसको, वो भी आपका शासकीय पत्र के रूप में अपना प्रपोजल भेजेगा। तो ये इसमें एक तो ये बात है। दूसरी बात बाकी तो इसमें भी वही है कि ये भी जो है आपका
औपचारिक होता ही है, प्रेषक सेवा में करके ये भी लिखा जाता है, प्रेषक, और फिर लास्ट में उसके बाद प्रेषक के बाद सेवा में, सेवा में। और ये भी जो है आपका, हम बिल्कुल वही रिलेवेंट बात बता रहे हैं जो कि बिल्कुल एकदम वो है रिलेवेंट टू द मोस्ट रिलेवेंट। प्रेषक, उसके बाद सेवा में, सेवा में तो हो गया। लास्ट जब खत्म करते हैं ये भी बहुधी से, बहुधी इस तरीके से। तो आप देखें कि कुछ मामलों में शासनादेश और शासकीय पत्र जो है वो कॉमन है, जैसे औपचारिक पत्र ये भी होता है, औपचारिक पत्र वो भी होता है, और प्रेषक सेवा में करके इसका फॉर्मेट होता है, इसका भी होता है, शासनादेश का भी होता है, और लास्ट में बहुधी से ये भी समाप्त होता है और बहुधी से वो भी समाप्त होता है। बट अंतर ये है कि शासनादेश हमेशा शासन से लिखा जाएगा। अंतर ये है कि शासकीय पत्र एक तरीके से, और ये शासनादेश जो है शासनादेश में दो चीजें कॉमन है। एक तो पहली बात ये कि ये शासन से लिखा जाएगा, शासन यानी सचिवालय, शासन से। दूसरी बात है इसमें एक वर्ड यूज होता है, क्योंकि शासनादेश जो लिखे जाते हैं ये महामहिम राज्यपाल के बेस पे लिखे जाते हैं। जो भी कार्यपालिका है, जो भी वर्किंग है स्टेट गवर्नमेंट की, वो ऑन बिहाफ ऑफ राज्यपाल होते हैं। तो इसमें वर्ड इस्तेमाल होता है कि मुझे कहने का निर्देश हुआ है, मुझे ये लिखो या नहीं लिखो, कहने का बदल होगा, मुझे कहने का निर्देश हुआ है। निर्देश वर्ड यूज करते हैं, भाषा में निर्देश भी चलता है, लेकिन मेनली निर्देश वर्ड यूज होता है, मुझे कहने का निर्देश हुआ है। अब देखिए यही मेजर डिफरेंस है, यही मेजर डिफरेंस है कि वो शासकीय पत्र प्रेषक सेवा में करके और बस महोदय करके लिख देते हैं कि अमुक अमुक विषय पर मुझे आपसे ये कहना है, मुझे आपसे निवेदन करना है। यहाँ ये करेंगे कि उपरोक्त विषय पर मुझे आपसे ये कहने का निर्देश हुआ है। इसका मतलब जो अधीनस्थ अथॉरिटी है उसको निर्देश दिया जा रहा है किसी निर्णय का, कम्युनिकेशन का। तो दीज आर द टू मेन डिफरेंसेस कि एक तो ये गवर्नमेंट से लिखा जाएगा, दूसरा मुझे कहने का निर्देश हुआ है, ठीक है। और इसके प्रस्थांकन में भी थोड़ा सा अंतर होता है। वो प्रस्थांकन वर्ड अभी हम आएंगे। प्रस्थांकन का मतलब ये होता है कि कोई वो एक फॉर्म ऑफ करेस्पॉन्डेंसी है, चलिए उसके ऊपर बाद में आते हैं हम, वो अभी यहाँ पर रिलेवेंट नहीं है। तो ये देखिए दो डिफरेंस मेन है, अदरवाइज ये शासकीय पत्र और शासनादेश दोनों एक ही वजह से होते हैं। तो फॉर्मेट अगर खाली बनाने को आपसे कहा जाए तो फॉर्मेट आप दोनों का एक ही जैसा बना देंगे। एक फॉर्मेट अगर याद है आपका तो दूसरा फॉर्मेट चल जाएगा। लेकिन अगर पत्र बनाने को कहा जाए, पत्र का मैटर दिया हो कि ये अमुक अमुक प्रस्ताव है, इस पर आप एक शासकीय पत्र बनाइए, तो वहां पर आपको डिफरेंस करना पड़ेगा। प्रेषक सेवा में तो करेंगे, लेकिन मुझे कहने का निर्देश हुआ ये वर्ड नहीं यूज करेंगे शासकीय पत्र में, और शासनादेश में प्रयोग करेंगे। ये डिफरेंस है। तो मैं एक का फॉर्मेट अभी आपको बता करके अपनी बात को आज खत्म करते हैं, फिर हम इसी तरह एक एक फॉर्म्स ऑफ करेस्पॉन्डेंस में या बाकी जो कंपोनेंट है उनको हम लेंगे। अच्छा ये इस पे आ जा रहा है बात। ठीक है, अब इसका है प्रारूप, जो मेन है प्रारूप। मैंने बताया कि मैटर भी बना करके प्रैक्टिस सेशन में किया जाएगा, या हम प्रॉब्लम बोल देंगे और आप एक बना करके हमको दिखाएंगे कि ये देखो कार्यालय आदेश है, ये शासनादेश है। लेकिन आज हम सिर्फ फॉर्मेट बता दे रहे हैं। प्रॉब्लम वहां दी होगी कि इस विषय पर एक पत्राचार, आप एक शासकीय पत्र बनाइए, इस विषय पर एक पेपर में दिया होगा, और इस पर आप एक वो शासनादेश बनाइए। तो प्रारूप में पहले हम शासनादेश को ले रहे हैं, शासनादेश, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर, जीओ, है ना। ये पहले फुल फॉर्म आ चुका है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं। इसमें देखिए सबसे पहले लिखा जाता है, ये एक पेपर है, A4 साइज पेपर है, शीट है, इस पे हम लिखते हैं। इसमें शासनादेश शासन से होता है। सबसे पहले क्या होता है, इसमें संख्या होती है। संख्या हम इमेजरी डाल सकते हैं कि 1/2021, इसका पूरा एक वो होता है। उसके बाद होता है दिनांक, है, दिनांक डाल देंगे, कोई डाल देंगे, आज की डाल दीजिए। ये डिस्पैच की दिनांक होती है, जिस दिन लेटर डिस्पैच होता है। लेकिन मैंने यहाँ दिनांक का मेंशन होना जरूरी है। अगर ये चीज़ मेंशन नहीं है, अब देखिए अगर ये सबसे पहले पत्र की संख्या और दिनांक मेंशन नहीं है, तो पत्र के नंबर अगर 10 हैं तो समझो 8 नंबर, 2 नंबर चले गए। खाली कंटेंट पे नहीं है, फॉर्मेट पे है।
फॉर्मेट पे भी इक्वली कंटेंट तो आपको उसमें मिला होगा, लेकिन कंटेंट को प्लेस कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये हुआ लेटर नंबर। उसके बाद फिर यहाँ लिखते हैं प्रेषक। प्रेषक, प्रेषक में किसको, अब प्रेषक में हमने बताया कि शासनादेश है, तो यहाँ पे नाम होगा, नाम, किसका नाम, प्रमुख सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव। अब एक बात ये बता दें कि शासन में जो अधिकारी करस्पॉन्डेंस करने के लिए प्राधिकृत होते हैं वो क्लियर कर लीजिए, नाम लिखा जाता है। नाम किसका, नाम इनका, प्रमुख सचिव, सचिव। शासन में ये एक नियम बना है कि जो शासन का निर्णय हो गया, जब हम इसको कम्युनिकेट करेंगे तो या तो प्रमुख सचिव की तरफ से कम्युनिकेट होगा या सचिव की तरफ से कम्युनिकेट होगा, या और नीचे विशेष सचिव की तरफ से होगा, संयुक्त सचिव की तरफ से होगा, डिप्टी सेक्रेटरी की तरफ से होगा, अंडर सेक्रेटरी की तरफ से होगा, बस इसके नीचे नहीं, अनुभागकारी नहीं करेगा। और जो नीचे समीक्षा अधिकारी हैं ये नहीं करेंगे, ये बना के रखेंगे और वो उसको अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद वो जारी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब मेन प्रेषक, प्रेषक का मतलब सेंडर, जिसकी तरफ से ये जा रहा है, तो नाम होगा उनका, और जो भी हो उस डिपार्टमेंट में, प्रमुख सचिव, सचिव, ये हमने टॉप लेवल बताया। इसके नीचे मान लो ना कहीं कहीं पर करस्पॉन्डेंस करना है तो अनुसचिव भी हो सकता है, लेकिन शासन का ही अधिकारी होगा अनुसचिव से लेकर प्रमुख सचिव तक या प्रमुख सचिव तक। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो कहने का मतलब यहाँ नाम और पद। अगर मान लीजिए आपको कंफ्यूजन हो जाए एग्जाम में कि हम क्या रखें, तो आप नाम और फिर काखा का भी लिख सकते हैं, इमेजिनरी वर्ड भी लिख सकते हैं कि वो काखा का नाम हो गया। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर रखेंगे उत्तर प्रदेश शासन, ऊ से उत्तर, प्र से प्रदेश और सा से शासन। ठीक है, ये है प्रेषक वर्ड जो शीट हमारी बनी उसके ऊपर। उसके बाद फिर दूसरा आता है सेवा में, यानी ये प्रेषक हुआ, ये प्रेषित हुआ, ये सेंडर हुआ, ये रिसीवर हुआ इंग्लिश में। तो सेवा में आप किसको, हम मान लीजिए आप कह लीजिए कि जिलाधिकारी को लिख देते हैं, चलिए जिलाधिकारी सीतापुर, ये निदेशक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये अब ये मस्ट है फॉर्मेट। अगर इसमें आपका नंबर नहीं है, डेट नहीं है, प्रेषक का मेंशन नहीं, कॉलम सेवा में का नहीं मेंशन है, तो यहीं से नंबर कट गए, बात समझे। अब उसके बाद ये है कि यहां पर अनुभाग होता है, अनुभाग, अनुभाग का मतलब कार्यालय का सेक्शन का नाम, अनुभाग। और फिर ये यहां पर आता है लखनऊ, क्योंकि शासन से जा रहा है, और यहां पर दिनांक, हाँ देखिए दिनांक 2 बार आ गई, ये दिनांक हटा दीजिए आप, इसको हटा दो। यहां पर पत्र संख्या हो गया, ये पत्र का संख्या हो गया, दिनांक यहां पर आप डाल दीजिए। ठीक है, अब ये ऊपर से आपका फॉर्मेट इतना कंप्लीट हो गया। ये सब में आपको जब भी फॉर्मेट बनाने को कहा जाए तो इसमें लिखते हैं। अनुभाग का नाम नहीं लिख पाते, कोई बात नहीं, यहाँ पर अगर आप पद नाम भी भूल जाए तो आप काखागार लिख सकते हैं, यहाँ भी भूल जाए यहाँ भी काखागार लिख सकते हैं, लेकिन ये तब कंडीशन में है जब केवल प्रारूप बनाने की बात कही जाए। और अगर ये कहा जाएगा कि नहीं आप एक पत्र, ये पूरा शासनादेश बनाइए, तो फिर वहां से मैटर लिखना पड़ेगा, प्रेषक की प्रेषक का वो लिखना पड़ेगा, जिलाधिकारी जो भी है उसमें डायरेक्टर जिला अनुभाग की कोई नाम देना पड़ेगा, और यहाँ लखनऊ से जारी हो रहा है और डेट देना पड़ेगा। इतनी चीजें बना करके हम शासनादेश में भी चलेंगे और शासकीय पत्र में भी चलेंगे, समझे, दोनों बातें, शासनादेश में भी चलेंगे और शासकीय पत्र में भी चलेंगे। देखिए यहां पर आप देख लें कि यहां शासनादेश और में अनुभाग दिनांक तक हम आ गए। ठीक है, इतना हुआ। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं, यहां पर होता है विषय, इसमें विषय भी होना जरूरी है। जैसे विषय आप रख लीजिए कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता, बाढ़ पीड़ितों
की सहायता संक्षेप में, विषय संक्षेप में होता है, ये उसमें दिया होगा आपके पेपर में। नहीं तो अगर बनाने कहें तो आपको इस तरह से काल्पनिक विषय बना सकते हैं, विषय। उसके बाद होता है महोदय, कमा, महोदय। ये सारे स्टेप ऑब्जर्व करने हैं, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। अब महोदय में एक कुछ कॉमन वर्ड है जिससे कि कोई शासनादेश या शासकीय पत्र प्रारंभ किया जाता है। इसमें यह है आपका एक वर्ड होता है उपर्युक्त विषयक, यानी ये विषय लिख दिया गया इसमें, तो इस विषय की का रेफरेंस लेते हुए हमें पत्र को स्टार्ट करना है। बात समझ रहे हैं? तो ये देखेंगे उसमें ये वर्ड सब में लगभग आएगा, उपर्युक्त या पहले उपर्युक्त विषयक विषयक या चलिए हम और शॉर्ट कर देते हैं इसको, रिमाइंडर के रूप में नहीं करते हैं, रिमाइंडर के रूप में उपयुक्त ठीक तो है। चलिए ये शासन की तरफ से शासनादेश लिख रहे हैं ना, उपयुक्त विषय आपके, यानी पहले में विषय और उसके लेटर का नंबर, जो लेटर आया था जिसके रेफरेंस में अब हम उत्तर दे रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपके पत्र संख्या, जो उनका पत्र संख्या आया होगा, दिनांक आया होगा, डीएम का लेटर जिनको हम जवाब दे रहे हैं। अब शासन पे बाढ़ पीड़ितों सहायता के लिए उन्होंने प्रस्ताव भेजा था, उस पर निर्णय हो गया, अब एक शासनादेश के फॉर्म में हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उनको, वो फॉर्मेट है। तो उपयुक्त विषय आपके पत्र संख्या दिनांक सच एंड सच के संदर्भ में, मतलब दीज आर पेट वर्ड्स। उपयुक्त विषय आपके पत्र संख्या, कोई पहले दिया, अगर नया है कोई पत्र पहले का नहीं है तो डायरेक्ट लिखेंगे उपयुक्त विषय पर मुझे कहने का, संदर्भ में मुझे कहने का निर्देश हुआ है। अब देखिए वही वर्ड आ गया शासनादेश ना, कहने का निर्देश हुआ है, वह है कि अब यहां पर क्या होगा, निर्णय कम्युनिकेट किया जाएगा। यहां पर हम वर्ड अभी नहीं कर रहे हैं, यहां पर होगा कि उपयुक्त विषय का आपके पत्र संख्या के संदर्भ में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि आपके इस प्रस्ताव पर विचार किया गया और इसको स्वीकृत किया जाता है, या स्वीकृत योग्य पाया गया या नहीं पाया गया, है ना। पत्र संख्या, अब उत्तर लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ये मतलब ये निर्णय कम्युनिकेट होगा यहाँ पर। बस मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि सच एंड सच चीज स्वीकृत की गई या अस्वीकृत की गई या नहीं स्वीकृत की गई, तो फर्दर आप इस पर सूचना भेजिए, तब इस पर विचार किया जाएगा। बस ये कह करके और ये पत्र खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैटर जितना बड़ा होगा उतनी चीजें इसमें आएंगी, पैरा और हो सकते हैं, है, लेकिन फॉर्मेट ही। अब ये जब खत्म हो गया तो यहां पर लिखेंगे भौधी। अब भौधी में यहां पर भी वही नाम और पदनाम। नाम पदनाम किसका, जो हमने बताया था उसका, प्रेषिती का। यहाँ पर नाम पदनाम प्रेषिती का, जो जिसकी तरफ से ये ऑर्डर जा रहा है, मुझे कहना, बस ये फॉर्मेट है आपका शासनादेश में। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको ये पूरी आउटलाइन बता दी कि ये पेपर का पूरा क्या फॉर्मेट क्या है, कितने तरह के फॉर्म्स ऑफ करेस्पॉन्डेंस होते हैं। अब इनका जो एक का, जैसे एक का प्रारूप हमने बताया, इस तरह के बाकी के भी प्रयोजन भी कहाँ किस अवसर पर लिखे जाते हैं और क्या क्या चीज़ उसमें ऑब्जर्व करना जरूरी है और उसमें क्या क्या तरीके से उनके फॉर्मेट होते हैं, ये 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और तब हम इसको आगे बढ़ेंगे।